हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज आपकी अदालत में पेश किए जा रहे हैं वो जिनके प्रेम का डंका, प्रेम की गहराई और प्रेम का दम सिर्फ ट्विन फ्लेम कम्युनिटी ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। ये अलौकिक प्रेम का पर्याय है और ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की पहचान। इनफैक्ट हमारी आधी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी अपने आप को इन्हीं के नाम से संबोधित करती है। बोले तो राधा कृष्ण। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन प्रोफेसर कृष्णा। काइंडली वेलकम प्रोफेसर कृष्णा। प्रोफेसर कृष्णा के बारे में सब जानते हैं। ये माया भी हैं और ये माया को भी झेल सकते हैं। माया हम सबको छलती है, पर इनको माया को भी छलने का हुनर आता है। मैंने स्टार्टिंग भी आप ही से करी थी और ये ऑफिशियली लास्ट टॉपिक भी, क्योंकि जो ये फिज़िकल रियूनियन की जो दो पंथ जा रहे हैं, अगर किसी के पास काट है तो वो यही हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा लोचा है, प्रोफेसर कृष्णा बड़े बड़ों को मामू बना चुके हैं। हम महाभारत से देखते आ रहे हैं और उससे पहले भी, चाहे वो वामन अवतार रहा हो, चाहे वो कोई भी अवतार हो, वो ही कैन जस्ट टर्न द टेबल राउंड। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी इन्हीं के नाम से मामू बना रही है। तो प्रोफेसर कृष्णा, आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपके नाम से ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बोलबाला हो रहा है, या कहें तो कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले रहे हैं और उसको राधे कृष्ण के नाम से ट्विन फ्लेम की संज्ञा दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप एज अ रोल मॉडल क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी आपको फॉलो कर रही है? तो आपका पहला इल्ज़ाम है कि कृष्ण राधा वर ऑल्सो नॉट मैरिड। कृष्ण राधा ने भी शादी नहीं करी थी एंड इसलिए बिना शादी करे भी हमें वो, क्योंकि ये भी ट्विन फ्लेम हैं और हम भी ट्विन फ्लेम हैं, इन्होंने भी शादी नहीं करी थी एंड शादी के बगैर रिलेशनशिप को अच्छे से कंटिन्यू करा था। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में यूज़ किया जा रहा है, आपका एग्जाम्पल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब में हर एरा का, हर समय का और एक समय में ही डिफरेंट जगह का एक मॉरल स्ट्रक्चर होता है, एक सोशल स्ट्रक्चर होता है।
एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो हो सकता है सिर्फ एक ही जगह पे लागू हो, एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉरल स्ट्रक्चर, मॉरल कोड्स होते हैं, सोशल कोड्स होते हैं, इकोनॉमिक कोड्स होते हैं। और यहाँ पे तो एरा की भी बात नहीं है, समय की भी बात नहीं है, यहाँ पे तो युग की बात है। ये जिस युग में थे वो द्वापर युग था। उस समय एक राजा की, एक किंग की बहुत सारी मल्टीपल वाइफ्स हुआ करती थी। जितनी भी वाइफ्स थी सबको पता था, दे वर अवेयर कि उनकी कितनी वाइफ्स हैं। मल्टीपल वाइफ्स होने का बहुत सारी वजह थी। एक पॉलिटिकल रीज़न होते थे, ठीक है, राज्य को सुदृढ़ करना है। बड़े बड़े महाराजे भी अपनी बेटियों की शादी उन राजाओं से करते थे जिनका एम्पायर बड़ा था। तो मल्टीपल वाइफ्स वाज अ नॉर्म उस समय। वो पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, इकोनॉमिकल रीज़न हो सकता है, सोशल रीज़न हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कल्चरल रीज़न हो सकते हैं। सारी वाइफ एक दूसरे को जानती थी कि हमारे राजा की कितनी वाइफ हैं। कुछ भी हिडन नहीं था या किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं थी। सबके रिलेशन बहुत ही कॉर्डियल थे, बहुत ही फैमिली काइंड रिलेशन थे, एंड सब में बहुत सिस्टरली बिहेवियर था सारी वाइफ्स में। एज फार एज प्रोफेसर कृष्णा का कहना, उनकी 16,108 वाइफ थी, जिसमें से 16,100 जो वाइफ थी वो एक डेमन था, नारकासुर, उसने कैद कर रखा था और इनके हस्बैंड्स को मार दिया था। जब कृष्णा ने नारकासुर का वध किया और इन लेडीज़ को रिलीज़ कर दिया कि आ जाइए आप अपनी सोसाइटी, अपने घर जाइए, तो इन्होंने कहा कि अब हम कहाँ घर जाएंगे, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारे ऑनर, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो उन्होंने कृष्णा से कहा कि आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। तो उन्होंने 16,100 लेडीज़ से शादी की जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, कि उनको एक सिक्योरिटी, उनको एक स्टेटस, उनको एक उनके ऑनर, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना है। वो एक बस फॉर्मेलिटी के लिए था, उनका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था उनके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी 8 वाइफ्स थी जिनसे उन्होंने शादी करी थी, क्योंकि वो 8 वाइफ्स में से आप रुक्मणी को जानते होंगे, सत्यभामा को जानते होंगे, सामवती को जानते होंगे। इन्होंने कहा था कृष्णा से कि वो शादी करना चाहती हैं। रुक्मणी के बारे में तो आपने महाभारत में भी देखा होगा। तो आप देख सकते हैं इनकी बहुत मल्टीपल वाइफ्स थी। ये सारी वाइफ्स ये जानती थी कि कृष्णा का राधा से बहुत ही अलौकिक प्रेम है, एक इटर्नल लव है, और वो सब राधा को बहुत ड्यू रिस्पेक्ट देती थी और टोटली एक्सेप्ट करती थी। रुक्मणी भी लक्ष्मी जी का अवतार थी, राधा जी भी लक्ष्मी का अवतार थी। जैसे मैंने पिछले में बताया है द रियल दशावतारम में कि कृष्णा के भी एक टाइम में साइमल्टेनियसली कई अवतार होते हैं। मेन 10 अवतार होते हैं, बट फॉर द टाइमिंग छोटा छोटा रोल प्ले करने के लिए, कुछ सिग्निफिकेंस के लिए, किसी काम के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, कोई नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए, फॉर द टाइमिंग छोटा छोटा भी वो इनकारनेशन लेते हैं, जिसको हम क्लोन्स कह सकते हैं। ये साइमल्टेनियस मल्टी डायमेंशनल उनका एक एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि जब हमने बताया था कूर्म अवतार में, जब वो कछुए की तरह धरती के नीचे उन्होंने सागर मंथन से सब समुद्र निकाला, जहर निकला था, एंड उसके बाद उसमें अमृत निकला था। तो जब अमृत दानव लेके भाग रहे थे, तो वहीं विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का भी अवतार धारण किया था फॉर द टाइम बीइंग, बस उतनी देर के लिए जितनी देर में वो विष का, वो जो अमृत का जो प्याला है वो
उनसे दानवों से वो ले लें। उसी समय एक दो अवतार उनके और भी हुए थे। तो ऐसे ही कृष्णा, जैसे विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया, साथ में मोहिनी का अवतार लिया, ठीक है। कूर्म अवतार से उन्होंने सागर मंथन करवाया, फिर उसमें से जो जहर निकला वो दानव ने लिया, तो उसको लेने के लिए मोहिनी का भी अवतार तभी धारण किया। ऐसे एक दो अवतार उस समय धारण किए। तो एट अ टाइम 2 या 3 अवतार उनके होते हैं फॉर द टाइम बीइंग के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द होल लाइफ। ऐसे ही राधा का जो था, एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही आप उनका अवतार देखेंगे, उसके बाद उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। वो तब तक है जब तक वो ब्रिज में रहते थे। तो क्योंकि उनको एक कर्ज था कृष्ण जी को, कि जिससे वो बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत उनका इटर्नल लव है, उनसे वियोग में, उनसे सेपरेशन में उनको रहना पड़ेगा। ये उनको कर्ज मिला था। उस कर्ज को फलीभूत करने के लिए, क्योंकि कर्ज था तो उसको तो होना ही था, तो इसके लिए इन्होंने ये राधा, एक इटर्नल लव जिससे उन्हें दूर रहना था, ये कर्ज था, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये अवतार हुआ था। पर उनकी जो लाइफ लॉन्ग रही वो रुक्मणी रही। ये भी लक्ष्मी जी का अवतार है, ये भी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। ये दोनों ही सेम हैं। तो कृष्णा के मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है, सब एक दूसरे के बारे में जानती थी। वो राधा के बारे में जानती थी, कुछ भी हिडन नहीं था, कुछ भी चीटिंग नहीं था, बल्कि वो ड्यू रिस्पेक्ट राधा को देती थी। और सब कॉर्डियली, बहुत ही फैमिली सिस्टरली रिलेशन था। नाउ अब जो मॉरल की बात है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कृष्णा, जिनके डीएम आप सिर्फ राधा कृष्ण ऐसे ही नहीं बन सकते हो। राधा कृष्ण बनने के लिए आपके डीएम के पास अगर मल्टीपल वाइफ्स हैं, ठीक है, अगर वो जितनी वाइफ्स हैं, 2, 4, 5, वो सब एक दूसरे के बारे में जानती हैं, अवेयर हैं इसके बारे में, ठीक है, कुछ भी हिडन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, साथ में वो आपके बारे में भी जानती हैं, वो भी कोई हिडन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, वो आपको ड्यू रिस्पेक्ट दे रही हैं, आपको टोटली एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है, आपके साथ बिल्कुल कॉर्डियल बिहेव कर रही हैं, बहुत ही सिस्टरली बिहेव कर रही हैं, तो आप एज अ राधा कृष्ण इस आइडियल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके डीएम ये फॉलो कर रहे हैं तो आप एज अ राधा कृष्ण का टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो। क्योंकि ये तो द्वापर युग का है, कलयुग में अगर ये वाजिब है तो ये भी वाजिब है राधा कृष्णा। पर अगर ये सब वाजिब नहीं है, अगर ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा मॉरल स्ट्रक्चर उस समय जो था वो अब नहीं है। हर समय का, हर एरा का मॉरल स्ट्रक्चर एक होता है, एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, एक मैरिज का एक स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर शॉर्ट में हम कहें, एक ही समय की हम बात कर रहे हैं, अभी तो युग की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो जो कपड़े वहाँ पहने जाते हैं नॉर्मली, वो हमारे इंडिया के ही कल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नॉट एक्सेप्टेबल होंगे। या हमारे इंडिया में ही अगर जो शहर के कल्चर है, कपड़े पहने जाते हैं, वो गांव में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ये तो हम एक ही समय की बात बता रहे हैं। पर अगर आप गांव से, इंडिया के गांव से अगर आप फॉरेन में चले जाते हो, देन यू कैन एक्सेप्ट इट, तब आप उस तरह के कपड़े पहन सकते हो। ये मैं बहुत कपड़ों से कोई मॉरल का, कोई कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं होता है, मैं एक बहुत ऊपरी चीज़ बता रही हूँ। अगर आप एक उस लोकेलिटी में हैं जहाँ पे उस तरह का रहन पहनावा और रहना
एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो चीज़ आप वहाँ नहीं कर सकते हो। पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ जहाँ पे वो टोटली एक्सेप्टेबल है, तो आप वही पहनावा जैसे वहाँ फॉलो होता है वो पहन सकते हो। अगर बीच का कोई कंट्री है जो जिसमें बीच हो, वहाँ के जो कपड़े हैं वो आप बैठ के आप गाँव में या वहाँ पे आके वो कपड़े नहीं पहन सकते हो, क्योंकि एक समय का, एक स्थान का, एक एरा का एक मॉरल स्ट्रक्चर होता है, एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। हमारे नज़रिए में जो वेस्टर्न लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन कल्चर है। और थोड़े मुस्लिम नेशंस पे चले जाइए जो वहाँ पे थोड़ा सा और कपड़ों का और थोड़ा क्या कहते हैं पहनावा और ज़्यादा है। उनकी नज़र में इंडिया के जो जीन्स पहन लेते हैं या टी शर्ट डाल लेते हैं वही बहुत ज़्यादा ओपन कल्चर है। हमारी नज़र में जो मुस्लिम्स का जो बुरखा पहनती हैं, दे आर लाइक उनको मिसट्रीट किया जा रहा है। हमारी नज़रिए में ये है कि जो मुस्लिम्स का जो बुरखा है या जो भी उनका पहनने का सिस्टम है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, या वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। वेस्टर्न कल्चर के लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि अरे यार ये लोग तो उस तरह के कपड़े नहीं पहनते, इन लोग का तो पहनावा, उनकी नज़र में हम लोगों का मानसिकता बहुत संकीर्ण है। क्योंकि ऑब्वियसली हम बीच पे जैसे वो लोग घूमते हैं वैसे हम लोग नहीं घूम सकते गलियों में। तो हर समय का, हर स्थिति का, हर वक्त का, और यहाँ पे तो मैं एक ही समय की बात कर रही हूँ। आप ब्राज़ील में चले जाइए, जो ब्राज़ील में आप कपड़ा पहनेंगे वो आप लखनऊ में नहीं पहन सकते। लखनऊ भी बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री कैपिटल है यूपी का, पर जो आप ब्राज़ील में पहन सकते हो वो यूपी में नहीं पहन सकते हो। जो यूपी में पहन सकते हो वो शायद आप आई रियली डोंट नो मैं कौन सी ऐसी कंट्री का नाम लूँ जहाँ पे, बट आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पहनावा और भी ज़्यादा रिजर्व है और भी ज़्यादा। तो हमारे नज़रिए में जो ब्राज़ील के लोग हैं वो कुछ भी नहीं पहनते हैं। उन मुस्लिम कंट्रीज़ की नज़र में हम लोग कुछ नहीं पहनते हैं। हमारी नज़र में मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पे काफ़ी ऑर्थोडॉक्स या उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, हम लोग की नज़र में उन लोगों के ऊपर उनका कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। उन लोगों के ऊपर कुछ ज़बरदस्ती थोपा गया है या व्हाटसोएवर। ऐसे ही ब्राज़ील वाले सोचते हैं कि अरे इन लोगों के ऊपर कुछ ज़बरदस्ती थोपा गया है। सबके सोचने का तरीका होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि हर जगह का एक मॉरल स्ट्रक्चर होता है, हर जगह का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, हर जगह का एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। उस हिसाब से वहाँ के सारे, चाहे रहना, चाहे पहनना, चाहे ओढ़ना, चाहे खाना पीना, सब उसी हिसाब से डिसाइड होता है। और एक एरा समय के तो 100 साल पे तो वैसे ही चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे तो युगों का अंतर है। अब ब्राज़ील में क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे सी बीच है, समुद्र में जाइए, डुबकी लगाइए, ठंडे हो जाइए, मस्ती करिए। अरब कंट्रीज़ में क्यों बुरखा इतना सब पहना जाता है? क्योंकि इस वक्त तो नहीं, पर पहले पुराने ज़माने में बिल्कुल रेगिस्तान का धूप तपती थी, तो उसकी जो आँच इतनी तेज़ लगती थी, उसको कैसे बचाया जाए? इतनी डस्ट उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है, इतना सब कुछ कैसे बचाया जाए? इसीलिए पहनावे में बुरखा है। सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी पूरा कवर्ड है। क्यों? ताकि धूप से बचत हो, डस्ट से बचत हो। इतनी रेगिस्तान, रेत है पूरी, एक ये भी पर्पस है। तो हर जगह का एक मॉरल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपका डीएमबी यही मॉरल स्ट्रक्चर, यही सोशल स्ट्रक्चर, यही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सब कुछ, अब एक राजा है मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है, क्योंकि वो उनका खर्चा पानी उठा सकता है। एक राज्य की बेटी से शादी करी तो उस राज्य से उनको कुछ मिला भी, जहाँ से जिससे उनका किंगडम का साइज भी बढ़ा, एंड ही कैन अफोर्ड सो मेनी वाइफ्स। अब डीएम कितनी वाइफ को अफोर्ड कर लेगा? एक बीवी के खर्चे ना उठ पा रहे हैं उससे, बेचारे से। उसका बैंड बजा हुआ है, बच्चों के खर्चे, फीस, जे वो फलाना ठिकाना, वो जो रहा था वो कोरोना वायरस ले गया, सब चौपट कर दिया। अब एक ही का खर्चा ना उठा पा रहा है
और तुम राधा कृष्णा बने पड़े हो, तो मल्टीपल वाइफ्स तो रख ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। एक ही का नहीं खर्चा उठेगा उससे, आज के ज़माने में एक ही का नहीं उठ पाता है। तो अगर आपके डीएम इस तरह के मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं, सब वाइफ्स एक दूसरे के बारे में अवेयर हैं, कोई हिडन नहीं है, कोई चीटिंग अफेयर नहीं चल रहा है, सब कुछ ओपन में है, वो आपको डीएफ को टोटली एक्सेप्ट करेंगे जैसे उन्होंने राधा को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और कॉर्डियल रिलेशनशिप आपसे है, तो यू कैन हैव। अब ज़बरदस्ती मत थोप देना, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि अगर वो मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं तो फिर आप भी शादी कर सकते हो आने वाले समय में। इसलिए राधा कृष्ण का आप एज एन एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि राधा कृष्ण ने भी ऐसा किया था। क्यों किया था ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया। राधा की एक मैथोलॉजी होता है, उसको आप बिल्कुल ऐसे ही नहीं ले सकते हो। इसके बाद भी किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ बचता हो कि नहीं हम तो फिर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी, मैं किसी को डंडा लेके नहीं बैठी हूँ, ठीक है। जो रीजनिंग है दिमाग से सोचने की, सिर्फ इमोशनल फेमिनिन ही नहीं, आपको मैस्कुलिन भी बैलेंस करना है। इस पर एक वीडियो पहले बनाऊंगी मैं, ज़रूरी है, यही पेंडिंग वीडियोस में भी था एक मेरे। इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन, लेफ्ट साइड राइट साइड, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कृपया करके, कृष्ण और राधा भी शादीशुदा नहीं थे, पर उनका रिलेशन बहुत पाक था, बहुत अतुल्य था, बहुत अलौकिक था। उसका एक्सक्यूज़ ना लगाइए, ठीक है। कृष्णा ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ये एक्सक्यूज़ लगाना है कि कृष्ण और राधा वर ऑल्सो मैरिड, वर ऑल्सो नॉट मैरिड, एंड फिर भी उसके बावजूद उनका रिलेशनशिप था। जिस समय रिलेशनशिप था उस समय राधा मैरिड थी, कृष्ण मैरिड नहीं थे। उसके बाद वो चले गए थे, एंड सारा सिनेरियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वैसे भी दोनों लक्ष्मी जी की ही अवतार थी, और राधा जो थे उनके साथ उनको कर्ज था कि आप जिनसे अथा प्रेम करते हैं उनसे आपको वियोग में रहना पड़ेगा। तो आई होप कि उस समय का जो सिनेरियो हो उसको आप समझ सकते हो, और अगर आप इससे रिलेट कर सकते हो। अगर डीएम में प्रोफेसर कृष्णा की तरह ही ये सारी भी मेट आउट हो रही हैं, तब तो आप राधा कृष्ण की तरह आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम हैं। इसके साथ जो एक और चीज़ शायद कृष्णा जी चाहते हैं कहना कि हम जब उनकी जब शादी हो गई थी, वो चले गए थे, तो ही डिड नॉट हैव एनी व्हाट्सएप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ़ोन, कुछ कॉल करने का कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो कृपया करके हमारी तरह, राधा कृष्ण की तरह आप ये भी ना करें, ठीक है। ये नहीं फॉलो कर पाएंगे क्योंकि ऐसा होता ही नहीं आज के सिनेरियो में, तो इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो ना करें, आप अफेयर या जो भी चल रहा है उसको ना करें, ठीक है। इसके साथ आप और क्या क्या ना करें हमारे, क्योंकि राधा कृष्ण से आप अपने आप को रेजोनेट करते हैं, तो हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, फ़ोन नहीं था, कोई कॉल करने का जरिया नहीं था, हम लोग ऐसे घूमते फिरते भी नहीं थे, ठीक है। जब कृष्ण की शादी हो गई या जो भी, तो कृपया करके ये काम ना करें। हम लोगों का सोल कनेक्शन था, ये तो बात सही है बिल्कुल। राधा और कृष्ण का सोल लेवल का कनेक्शन था, ये तो आप लोग भी कहते हैं। तो सोल से ही बात करते थे, टेलीपैथी से, मन से बात करते थे। तो कहते हैं कि उनका ये कहना है कि आप इन्हीं के ज़रिए सिर्फ अपने कृष्णा से बात करें, इन माध्यमों का प्रयोग ना करें, क्योंकि राधा कृष्ण ने से भी इस माध्यम का प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। तो मैं इसका एक जिस्ट समझा दूँ कि कृष्ण और राधा वर ऑल्सो नॉट मैरिड, ये एक्सक्यूज़ यूज़ किया जाता है। तो कृष्ण का कहना है कि अगर उस समय का जो मॉरल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, अगर आपके डीएम इससे रेजोनेट करते हैं, ठीक है, जैसे कृष्णा का था, इतनी वाइफ्स थी, सब जानते थे, एवरीथिंग
एवरीबडी वॉज अवेयर, कोई हिडन नहीं था, कोई चीटिंग नहीं था, ठीक है। और वो आपको भी कॉर्डियली एक्सेप्ट करते हैं, जैसे उन्होंने राधा को एक्सेप्ट किया था, ऐसे ही आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ज़बरदस्ती मत अपने आप को थोप देना, ठीक है, कि नहीं मेरी रिस्पेक्ट करो कि मैं राधा और कृष्णा हूँ, ठीक है। प्लीज़ ऐसा, हाँ ऐसा भी होता है कि हम तो राधा कृष्ण हैं, राधा की भी तो शादी नहीं हुई थी, पर कितना अलौकिक प्रेम था, वही प्रेम मेरा और तुम्हारे हस्बैंड का है। प्लीज़ आपकी अदालत चल रही है, मैं अपने तरीके पे नहीं आ सकती हूँ, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती अपने आप को मत थोप दीजिए डीएम पे भी और डीएम की वाइफ पे भी, ठीक है। ये राधा कृष्ण के नाम पे बदनाम ना करें कृपया करके, ठीक है। और राधा और कृष्णा का एक और मैसेज है कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि राधा कृष्ण ने इनका इस्तेमाल नहीं किया था। ये आप ले सकते हैं राधा कृष्ण से, ठीक है। ये इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि डीएम के पास मल्टीपल वाइफ्स नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, कोई बात नहीं है। आप ये राधा कृष्ण को फॉलो नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ नहीं फॉलो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये तो फॉलो कर सकते हो ना। कृष्ण और राधा ने व्हाट्सएप से बात नहीं किया था, फ़ोन से बात नहीं किया था, कॉल नहीं किया था, घूमने फिरने नहीं जाते थे। मैं शादी के बाद की बात करें, जब शादी हो जाए, ठीक है। एंड तो ऐसे कोई भी माध्यम, ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हो। राधा कृष्ण पे तो आपने खुद ही थीसिस कर रखा होगा आप लोगों ने, जो राधा कृष्ण का दम भरते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इस सिस्टम को यूज़ नहीं किया था। तो कृपया करके आप भी इसका इस्तेमाल ना करें डीएम से बात करने में या कोई कांटेक्ट रखने में। हाँ, राधा कृष्ण इज़ टोटली सोल कनेक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप लोगों का भी यही कहना है कि हमारा और डीएफ और डीएम का सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। आपकी टेलीपैथी चलती रहती होगी, चैनलिंग, पता नहीं और क्या क्या चलता रहता है। जो भी चलता रहता है आप करते रहो, ठीक है। ये टोटली परमिटेड है। अपनी आत्मा से बात करिए, अपने आप से बात करिए, जो चाहे सो करिए, टेलीपैथी करिए, चैनलिंग करिए, जो चाहे सो करिए। पर कृपया करके अगर वो बंदा मैरिड है, शादीशुदा है, डीएम आपका, तो कृपया करके ये कोई कार्य ना करें, ठीक है। ओके।